चीन भारत की सीमाओं में घुसपैठ के लिए किस कदर बेताब है ये पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन अब वो दूसरे क्षेत्रों से भी भारत में घुसपैठ करने में जुटा हुआ है। जी हाँ, चीन अब बैंकिंग सेक्टर में घुसपैठ कर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बीते साल एक ओर भारत घरेलू स्तर पर कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सीमा पर चीन ने टेंशन बढ़ा दी थी। इसके अलावा चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदनी शुरू कर दी है। दुनिया में सबसे ज्यादा फंड इसी सेंट्रल बैंक के पास है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस ओर तुरंत कार्रवाई करते हुए एफडीआई नियमों को सख्त कर दिया है। अब खबर आ रही है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भारत में बड़ा निवेश करने जा रहा है। आइए आपको चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के बारे में बताते हैं। 1 दिसंबर 1948 को इस बैंक की स्थापना हुई थी। 3 बैंक को मिलाकर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना बनाया गया था। इसका सबसे पहला मुख्यालय शिजियाजुआंग में था, फिर हेबे में इसका मुख्यालय बनाया गया। अब चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है। भारतीय सेंट्रल बैंक की तरह पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का एक गवर्नर होता है और कई डिप्टी गवर्नर होते हैं। पीबीओसी के गवर्नर को नेशनल पीपल्स कांग्रेस या फिर उसकी स्थायी समिति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पीबीओसी को संभालने की जिम्मेदारी गवर्नर के पास होती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में पीबीओसी के पास रखे कुल फंड की वैल्यू 3.21 लाख करोड़ डॉलर है। देश की 1600 से भी अधिक भारतीय कंपनियों को अप्रैल 2016 से मार्च 2020 के दौरान चीन से 1 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। सरकार से प्रश्न किया गया था कि क्या ये तथ्य है कि भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से स्टार्टअप में चीनी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। चीन की कोशिश भारत को चौतरफा तौर पर घेरने की रही है और बैंकों में निवेश को लेकर उसकी कोशिश को तो भारत भी समझ गया है। ऐसे में इसका एक ही उपाय है कि सीमाओं के अलावा भारतीय बाजारों में भी चीन के आधिपत्य को चुनौती देना जरूरी समझा जाए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।